आखिर चीन दुनिया का सारा कचरा क्यों खरीद रहा है? क्या चीन को कचड़े में भी कुछ ऐसा कीमती मिल गया है जो वह दूसरे देशों से पैसे देकर उनका कचरा खरीदने को तैयार है? सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा ना, लेकिन सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि हम हर रोज अपने घरों से इतना सारा कचरा बाहर निकालते हैं, लेकिन आखिर यह कचरा जाता कहाँ है? चलिए भारत की बात हो तो समझ में भी आता है, क्योंकि भारत में कई शहरों में कचड़ों के बड़े बड़े पहाड़ मौजूद हैं। लेकिन विकसित देशों का क्या, जहाँ पर बिल्कुल भी कचरा नजर नहीं आता? आखिर इन देशों का कचरा जाता कहाँ है, कभी सोचा है आपने? तो आपको बता दें कि इन सभी देशों का कचरा चीन उन्हें पैसे देकर खरीदती है। लेकिन आखिर चीन इस कचड़े का करती क्या है? जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जी हाँ दोस्तों, सोचिए जरा कितना अजीब लगेगा कि अगर आपसे कोई कहे कि आप अपने घर के कचड़े को बेचकर अमीर बन सकते हैं, क्योंकि चीन पूरी दुनिया का कचरा खरीदने में लगा हुआ है। दोस्तों, चीन में ना केवल जनसंख्या सबसे ज्यादा है, बल्कि यहाँ के लोगों ने पूरी दुनिया में गंदगी भी सबसे ज्यादा फैलाई हुई है। आए दिन यहाँ पर कोई ना कोई नया वायरस इजाद हो जाता है, जिससे पूरी दुनिया संकट में आ जाती है। लेकिन फिलहाल तो चीन ने पूरी दुनिया के कचड़े की सफाई का जिम्मा अपने कंधों पर उठाया हुआ है। तो दोस्तों, आपको बताएं कि आज से 10 से 15 साल पहले कचड़े की समस्या से परेशान होकर दुनिया के सभी देशों ने कचड़े की समस्या का हल खोजना शुरू किया था। इसके लिए कई पश्चिमी देशों ने कचरा रिसाइकिल करने का सुझाव दिया था। लेकिन अब समस्या यह थी कि दुनिया के इतने सारे कचड़े को रिसाइकिल करने के लिए रिसाइकिल प्लांट आखिर कहाँ लगाया जाएगा, और इतने बड़े लेवल पर यह सारा काम आखिर कौन करेगा? ऐसे में ये चीन के लिए गोल्डन चांस था, क्योंकि चीन उस समय मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की कोशिश में लगा हुआ था। इसके लिए वह बाहरी देशों से कच्चा माल खरीदता था। लेकिन समस्या ये थी कि इतने सारे पैसे खर्च करके कच्चा माल खरीदना चीन के लिए आसान नहीं था, क्योंकि उस समय चीन एक गरीब देश हुआ करता था। तो ऐसे में चीन के खुराफाती दिमाग में दुनिया भर के कचड़े में कच्चा माल ढूंढना शुरू किया, और कचरा रिसाइकिल के धंधे में चीन ने अपने हाथ पांव से लेकर अपना सर तक घुसा दिया। चीन में बड़े बड़े रिसाइकिल प्लांट्स बनाए गए। अब जैसे ही ये खबर वायरल हुई कि चीन दुनिया भर का कचरा खरीद रहा है, दुनिया का हर देश चीन को अपना कचरा बेचना चाहता था। तो वैसे में पश्चिमी देश चीन को अपना कचरा बेचने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि एक तो चीन उन्हें इस कचरे के पैसे दे रहा था, दूसरी बात इससे चीन का गुजारा भी अच्छा खासा हो रहा था, क्योंकि इसी कचरे से रिसाइकिल करके वो कई काम की चीज बना रहा था और उन्हीं देशों को वापस कम दामों में भी बेच रहा था। सवाल यह है कि आखिर चीन ने इतने कम समय में इतना सब किया कैसे, और कैसे वह कचरे को रिसाइकिल करके उसके प्रोडक्ट बनाकर इतने कम दामों में दूसरे देशों को बेच रहा था? तो दोस्तों, इसका सीधा साधा जवाब है चीन की बढ़ती हुई पॉपुलेशन। जैसा कि सभी जानते हैं कि चीन में आबादी की कोई कमी नहीं है, इसीलिए वहां पर ह्यूमन लेबर बहुत ही कम दामों में आसानी से मिल जाती है। इसीलिए चीन ने बिलियन डॉलर्स कमाने के चक्कर में दुनिया के हर देश से कचरा खरीदना शुरू किया, और तब पूरी दुनिया का 70% कचरा केवल चीन ही खरीद रहा था। जैसे कि आपको बताएं कि 2016 में अमेरिका ने 7 मिलियन टन कचरा चीन को भेजा था। चीन ने इस काम को इतने बड़े पैमाने पर अंजाम दिया कि जिन जहाज़ों में चीन दूसरे देशों को अपना माल एक्सपोर्ट करता था, उन्हीं जहाज़ों में वह देश अपना कचरा भरकर चीन के पास वापस भेज दिया करते थे। और चीन भी कचरे का बेताज बादशाह बना हुआ था और करोड़ों डॉलर छाप रहा था। लेकिन अचानक से चीन को अपना यह चलता हुआ व्यापार बंद करना पड़ा, और चीन को एक बहुत बड़ा झटका लगा। दरअसल हुआ क्या कि 2016 में एक चाइनीज फिल्म डायरेक्टर जुलियांग वांग ने एक प्लास्टिक चीन नाम की एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, जिसमें चाइना के रिसाइकलिंग के काले धंधे की काली सच्चाई को लोगों के सामने बताया गया। इस डॉक्यूमेंट्री में एक छोटी सी बच्ची के जरिए यह दिखाया गया कि कैसे चीन रिसाइकिल वाले धंधे की आड़ में अपनी जनता के साथ खिलवाड़ करने में लगा हुआ है। वहाँ के लोगों में अलग अलग तरह की बीमारियां फैल रही हैं, और बच्चे इन बीमारियों का शिकार होकर मर रहे हैं। इस डॉक्यूमेंट्री के वायरल होते ही चीन की पूरी दुनिया में थू-थू होने लगी। लेकिन चीन को पैसे के अलावा कुछ और दिखता ही कहाँ है, और इसी के चलते चीन ने इस डॉक्यूमेंट्री को तो बैन कर दिया, और अगले 1 साल तक अपने इस धंधे को भी बड़े जोर शोर से चलाया। लेकिन आखिरकार सितंबर 2017 में चीन के राष्ट्रपति जाई जिनपिंग ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में ये अनाउंसमेंट की कि चीन भले ही अपने रिसाइकिल के धंधे को पूरे तरीके से बंद नहीं करेगा, लेकिन इसमें कई तरह के चेंज जरूर करेगा। अब चीन पूरी दुनिया के कचड़े को खरीदने की बजाय कुछ विशेष कचड़े को ही खरीदेगा। इस कचड़े में रुई, लकड़ी, कागज और प्लास्टिक के कचड़े को बिल्कुल भी नहीं खरीदेगा।
इसके अलावा चीन ने कचड़े की कीमतों में भी गिरावट की। जहां वह 1 टन कचड़े के $300 दिया करता था, वहीं उसने यह कीमत $40 पर लाकर खड़ी कर दी। चीन के राष्ट्रपति की इस घोषणा के बाद मलेशिया और थाईलैंड के लोगों को अपने यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेज कम करने का मौका मिला। हुआ यह कि अब जो कचरा चीन को भेजा जाना था, वह पहले चीन जाने की बजाय थाईलैंड और मलेशिया भेजा जाने लगा। यहाँ पर यह कचरा साफ किया जाता था, उसके बाद यह चीन को रिसाइकिल करने के लिए भेजा जाता था। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि अपने कचड़े के व्यापार में चीन ने करोड़ों डॉलर की कमाई की और जिन देशों का कचरा मंगाकर चीन उसे रिसाइकिल करता था, उससे बने हुए प्रोडक्ट उन्हीं देशों को वापस बेच भी देता था। तो उम्मीद करते हैं कि अब आप समझ गए होंगे कि आखिर क्यों चीन ने दुनिया का सारा कचरा खरीदना शुरू किया था। तो आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करके इसे सभी लोगों तक ज़रूर पहुँचाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।